कल का नया नवेला जो है 2 दिन का अध्यक्ष बना हुआ पंकज चौधरी, अब ये ब्राह्मणों को समझाएंगे। मैनेज नहीं होगा ब्राह्मण समाज, कैसे मैनेज करेंगे? आप गाली देते रहिए और हम मैनेज करते रहे। ब्राह्मण समाज को ये लोग अपमानित कर रहे हैं और एक तरह से भिगो के मार रहे हैं। भाजपा क्या है इन हिटलरों को बताएंगे हम। आने दीजिए 2027, इनको उस जगह डुबाएंगे कि जहां पानी कम होगा। क्या लगता है नाराजगी दूर हो पाएगी भाजपा से जिस तरीके से बनी हुई थी? कहीं नहीं दूर हो पाएगी। अब ब्राह्मण फैसला कर लिया है कि अब ब्राह्मण फुटबॉल नहीं रहेगा। ब्राह्मण समाज बनुआ मजदूर नहीं, भारतीय जनता पार्टी का है। ब्राह्मणों ने ही भारतीय जनता पार्टी को पैदा किया है। ब्राह्मण नूर है, अगर नूर से खेलेंगे तो आपको जला देगा, आप कोई बचा नहीं सकता दुनिया की ताकत। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। यूपी में ब्राह्मण विधायकों की बैठक को लेकर लगातार सियासत हो रही है, तरह तरह की बयानबाजियां निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन अब खबर यह निकल के आ रही है कि जो ब्राह्मण विधायक या जो ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी से नाराज दिखाई दे रहा है प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के बयान के बाद, उसको कहीं ना कहीं मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। तो आज लखनऊ के लोगों से इसी पर बातचीत करेंगे कि इन्हें ये किस तरीके से देख रहे हैं, जो नाराजगी है, जो बयान निकल के सामने आ रहे हैं उसको। जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा था कि नाराजगी है ब्राह्मण समाज में, जो पंकज चौधरी ने बयान दिया है, नसीहत दी है, उसको लेकर अब कहा जा रहा है मैनेज किया जा रहा है। हम कहते हैं कि ब्राह्मणों ने गुनाह क्या कर दिया। आखिर जो भाजपा के ब्राह्मण कौम से बिलोंग विधायक है, वो जो है क्या आजाद भारत में अपना चाय पार्टी नहीं कर सकते, अपना डिनर नहीं कर सकते, अपने लोगों से मिल नहीं सकते, अपनी व्यथा दूसरे को शेयर नहीं कर सकते, या दूसरे की व्यथा अपना अंदर आत्मसात नहीं कर सकते। कारण ये है कि ब्राह्मणों को पूरा समाज, देश के 5600 जाति और उपजात में ब्राह्मणों को 90 के दशक से फुटबॉल की तरह ठोका जा रहा है। ब्राह्मण भी इस बात पर आमादा है कि ब्राह्मण हमेशा समाज का पथ प्रदर्शन किया है, भारत की परंपरा का रक्षा किया है, भारत को मार्गदर्शन किया है, भारत का विधि निर्माण में अहम भूमिका निभाया है। इस देश के लिए तमाम रूप से तमाम के उसकी लंबी शहादत है। अगर उसकी शहादत को आप मनोरंजन में, आप उपहास में, आप उपेक्षा में, आप बदला में अगर उठाते हैं तो निश्चित तौर पर ये विधा के लिए दुर्भाग्य है, ब्राह्मणों के अस्तित्व के लिए दुर्भाग्य है, ब्राह्मण समाज के लिए दुर्भाग्य है। अब ब्राह्मण फैसला कर लिया है कि अब ब्राह्मण फुटबॉल नहीं रहेगा। ब्राह्मण जो है मेन सेंटर में आपको फुटबॉल बना करके पूरे फील्ड में खेलेगा। आप ये ब्राह्मणों का औकात का अब आप आकलन करेंगे कि ब्राह्मण जो हिंदुस्तान की सियासत में चाहा है, ब्राह्मण सियासत को जिस मोड़ पर ले जाना चाहता है, उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। मैं निश्चित तौर पर कहता हूं कि ब्राह्मण से मत खेलिए, ब्राह्मण नूर है, अगर नूर से खेलेंगे तो आपको जला देगा, आप कोई बचा नहीं सकता दुनिया की ताकत। क्या लगता है नाराजगी दूर हो पाएगी भाजपा से जिस तरीके से बनी हुई थी? कहीं नहीं दूर हो पाएगी। इतना ज्यादा दूरी बन चुकी है प्रदेश अध्यक्ष द्वारा, जो है चौधरी जी द्वारा, जो है इतनी दूरी बन चुकी है, अब इसका कोई जो है सामंजस्य बनने का कोई अभी नाम निशान नहीं ले रहा है। जो दिन प्रतिदिन कहीं न कहीं चौधरी जी के समाज के लोग जो है अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। जो है अभी कोई अभिषेक पटेल नाम का व्यक्ति है, कल से वह ब्राह्मण समाज को गाली दे रहा है, निखिल जी को, ब्राह्मण को अशब्द बक रहा है। क्या ये भारतीय जनता पार्टी के नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष माननीय पंकज चौधरी के कानों तक आवाज जा रही है कि नहीं जा रही है? अभिषेक पटेल प्रदेश अध्यक्ष की फोटो लगा करके बोल रहा है, और इधर आप लोग कह रहे हैं कि गुस्सा शांत हुई कि नहीं? खबर निकल के ये आ रही है कि मैनेज किया जा रहा है लोगों। कौन मैनेज कर रहा है? क्या ये ब्राह्मण समाज पैसे से मैनेज होगा? ब्राह्मण समाज पैसे से मैनेज होगा? मैनेज का क्या सिस्टम होता है बताइए आप? किस तरीके से मैनेज करेंगे? जो है हो सकता है जो मनमुटा हो गया उसको दूर करने की कोशिश, गाली देते रहिए और उसके बाद में मैनेज कर लीजिए।
तो ये ब्राह्मण समाज जो है मैनेज होने वाला समाज नहीं है। जो ये कह रहा हो कि मैनेज होने की बात, तो अपने मैनेज जाकर के पर जिसको करना हो स्वयं अपना मैनेज करे। जिसको विधायक और एमपी और एमएलसी बनना हो जो है, हर आदमी एमपी और एमएलसी और विधायक नहीं बनेगा जो है। तो ब्राह्मण समाज की ये आवाज है, नाराजगी बरकरार है। एकदम नाराजगी बरकरार है जो है। या तो पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष महोदय जो है ब्राह्मण समाज के सामने माफी मांगे, अपने शब्द को वापस ले, तब ब्राह्मण समाज उसके बारे में कुछ जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के बारे में सोचेगा। और नहीं तो भारतीय जनता ये ब्राह्मण समाज जो है स्वतंत्र है। अभी तो 5 तारीख है, फिर ब्राह्मणों का जुटाव होगा जो है, सड़क से लेकर के ऊपर तक जो संसद तक होगा जो है, दिल्ली के जंतर मंतर तक होगा जो है। ब्राह्मण समाज बनुआ मजदूर नहीं भारतीय जनता पार्टी का है और किसी का नहीं है जो है। 150-200 संगठन ब्राह्मण समाज में चल रहे हैं। सब संगठन एकत्रित होकर के अपना काम करेंगे जो है ब्राह्मण समाज की। नाराजगी नहीं दूर हो पाएगी क्या जो बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी से? अच्छा, किस बात की नाराजगी होगी? भारतीय जनता पार्टी को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने, अटल जी ने, आडवाणी जी ने, केसरीनाथ त्रिपाठी, मुरली मनोहर जोशी जैसे लोगों ने अपने खून पसीने से सींचा था और उन्हीं के वंशज आज अपमानित हो रहे हैं, तो कैसे नाराजगी दूर होगी? भारतीय जनता पार्टी में कोई हमको सिखाएगा कि आप क्या कहते हैं अनुशासन में आइएगा? ब्राह्मणों ने ही भारतीय जनता पार्टी को पैदा किया है। आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय को जानते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जानते हैं, और 4 दिन से आए इनके जो गुरु हैं पंकज चौधरी के, रमापति त्रिपाठी हैं, वो भी ब्राह्मण हैं। जहाँ के सांसद 7 बार बना के भेजा गया है, वहाँ भी 35 से 45% ब्राह्मण मतदाता है। वहाँ 3 विधानसभा, सिसवा विधानसभा, नौतनवा विधानसभा, फरंदा विधानसभा ब्राह्मणों का गढ़ है। हाथ जोड़ के गली गली घूम के वहाँ ब्राह्मणों ने इनको 7 बार सांसद बनाया है। अब ये ब्राह्मणों को समझाएंगे? ब्राह्मण क्या कहते हैं, उत्पत्ति ब्राह्मणों ने उत्पत्ति भारतीय जनता पार्टी की किया है। और हमको अपने ही परिवार में हमको ज्ञान दिया जा रहा है कि हमारे समाज के लोग बैठ के कहीं अगर अपना बाटी चोखा या चाय पी लेते हैं तो इतना बड़ा नसीहत दिया जाता है। मतलब नाराजगी बरकरार है। बरकरार रहेगी जब तक उन्होंने हमारे समाज से माफी नहीं मांगेंगे, तब तक हमारा समाज भारतीय जनता पार्टी को कतई वोट नहीं करेगा। माफी मांगेंगे लगता है पंकज चौधरी आप लोगों से? नहीं, जब आप बता रहे हैं कि मैनेज कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा तो आगे कदम बढ़ाया है उन्होंने। मैंने ये कहा नाराजगी दूर करने की कोशिश की जा रही है। कोशिश अगर मैनेज कर रहे हैं, नाराजगी अगर दूर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो अपने गलती को कोई सुधार लेता है कि हम ब्राह्मण समाज से नहीं लड़ सकते, इसका मतलब वो लड़ नहीं सकते हैं। अगर वो लड़ नहीं सकते हैं तभी तो मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ब्राह्मण समाज को उनको समझ में आ गया हो कि ब्राह्मण समाज अगर क्या नाराज हो गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी आप सुना रहे हैं कि मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, बैकफुट पे आ रहे हैं। अगर कोई भी व्यक्ति आगे चलते चलते ठोकर खा जाता है और ठोकर खाने से बच जाए और पीछे भी बैक फुट पे आ जाए तो अच्छी बात है। अगर वो मैनेज कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। उनको समझ में तो कम से कम आया कि अगर ब्राह्मण समाज अगर कुर्सी पे बैठा सकता है तो कुर्सी से उतार भी सकता है। तो इस चीज को अगर उन्होंने समझा है तो मुझे इसकी बहुत बड़ी खुशी है। क्योंकि कल ही तो हम लोग बोल रहे थे कि अगर वो अपने आप को, अब जैसे अभी इन्होंने बताया कि माफी मांग ले, अगर वो सच में अगर इस चीज को रियलाइज कर रहे हैं कि मैंने सिर्फ ब्राह्मण समाज नहीं, सिर्फ ब्राह्मण समाज की मैं बात है, किसी भी जात के संगठन अगर एक साथ बैठ के बात कर रहा है, कोई भी जात का हो, वो अपने कौम में बात कर सकता है, चाहे वो किसी भी जात का हो, अपने लोगों से मिलकर बात कर सकता है कि हमारे साथ क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। तो किसी भी जात के बारे में सिर्फ ब्राह्मण नहीं है, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे और दलित हो, चाहे कोई भी हो, यादव हो, वो कोई भी स्वतंत्र है सर बात करने के लिए, वो बात कर सकता है। उसमें कोई नाराजगी नहीं जतानी। नाराजगी दूर हो पाएगी भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मणों की? पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे विधायक लोग हैं इनको अब चुप्पी तोड़ देनी चाहिए और बाहर निकल के कम से कम मीडिया को 2 जवाब तो देने चाहिए। हमारे विधायक ही चुप बैठे हुए हैं, पब्लिक तो हमारी साथ देने के लिए तैयार बैठी है, लेकिन अब विधायकों को मुंह खोलना चाहिए और बताना चाहिए कि अपनी तकलीफ को कह सकते हो आपको जनता ने बनाया। अभी तो माननीय ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी कहा है कि भाई वो एक मीटिंग कर सकते थे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उन्होंने फिर भी नसीहत दे दी गई। हाँ, नसीहत देने वालों ने दी है। पंकज चौधरी जी अगर
एक माफी मांग लें ब्राह्मणों से तो कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, कोई बहुत बड़ी बात है क्या? माफी मांगेंगे नाराजगी दूर हो जाएगी। योगी जी को संज्ञान में क्या मामला नहीं है? कम से कम योगी जी को 2 शब्द कहने चाहिए, मोदी जी को मंच पे आके कोई शब्द कहना चाहिए। अब मोदी, योगी जी, पंकज जी के लिए ब्राह्मण कुछ है ही नहीं, और अगर ऐसी स्थिति बनती रही तो 27 में ब्राह्मण इनको वोट नहीं देगा। नहीं देगा वोट कह रहे हैं अगर ऐसी ही स्थिति चलती रही तो, लेकिन जो नाराजगी बरकरार है ये क्या लगता है दूर हो पाएगी इतनी जल्दी? यह संभव है? संभव नहीं है। एक कल का नया नवेला जो है, 2 दिन का अध्यक्ष बना हुआ पंकज चौधरी, ये 2 दिन बाद जो है अध्यक्ष बनने के बाद पटेलों का मीटिंग किया, तो किससे कौन सा वो जारी किया था मीडिया में? आप उनसे योगी जी से पूछ के किया था क्या मीटिंग कि मैं पटेलों की मीटिंग करने जा रहा हूं? ये जो है इनको पता चलेगा। अब रही बात जो भाजपा करे मनाने के लिए, किसको मनाने के लिए भेज दिया? जो हाशिए पर रखे थे रमापति राम त्रिपाठी जी, किस बात पे थे? बेटे तक को टिकट नहीं दिया गया उनके, वो गए मनाने के लिए। और जहां ये लड़ते हैं महाराजगंज से ना, वहां 40% ब्राह्मण है। आने दीजिए चुनाव, पंकज चौधरी को पता चल जाएगा कि ब्राह्मण क्या है, समझे? मतलब नाराजगी है पूरी। बिल्कुल बिल्कुल। 2 दिन पहले खुद अध्यक्ष बना जो है, पटोलियों को मीटिंग किया। किससे पूछा था? मोदी से पूछा था, अमित शाह से पूछा था, मुख्यमंत्री क्या करें? प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी जी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कुर्मी समाज की मीटिंग किए थे, तो क्या वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से पूछ करके किए थे? ब्राह्मण समाज के ऊपर तो आरोप लगा दिए, तो वह जब मीटिंग किए तो वह मुख्यमंत्री जी से पूछ के किए थे। अगर भाई मुख्यमंत्री जी से पूछ के किए तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं किया तो फिर उनको जो ब्राह्मण समाज के ऊपर जो है हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये जो ब्राह्मणों के दया पे 7 बार सांसद बने हैं, इनको जो है मतलब इनको ये भी नहीं ज्ञान है कि मैं जहां से चुनाव लड़ता हूं, जब वो चाहेंगे हमको गिरा देंगे। लड़िए, हम लोग विरोध करेंगे, जम करके विरोध करेंगे। और रही बात ब्राह्मणों की मनाने की, नहीं, भाजपा को कहीं ब्राह्मणों की पड़ी ही नहीं है। किसी मामले में ब्राह्मणों के वो खड़ी नहीं होती है, कोई भी काम नहीं करती ब्राह्मणों के लिए। ब्राह्मणों की बात छोड़ दीजिए, हिंदुओं की बात काम नहीं करती है। काम भाजपा नहीं करती है ब्राह्मणों की। ये लोग जो हाशिए पर रख दिए हैं, ये कुछ लोग जो चमचे हैं, दरी बिछाने वाले, टाट बिछाने वाले, पत्ता ढोने वाले, मलाई खाने वाले, 4 दिन की सरकार है, वो ब्राह्मणों की आके बात कर रहे हैं। रमापति राम क्या है? क्या है त्रिपाठी जी? किस पद पे हैं? प्रदेश अध्यक्ष है, महाराष्ट्रीय महासचिव है, क्या है? कौन से पद पे हैं? किसी पद पे नहीं है, घर बैठा दिए गए हैं। शर्म नहीं आ रही उनको बनाने? मैनेज नहीं होगा ब्राह्मण समाज। मैनेज ऐसा होगा, तनी की गलती हुई थी। चला रहे मैनेज, कैसे मैनेज करेंगे? आप गाली देते रहिए और हम मैनेज करते रहे। सम्मान देंगे तो मानेंगे नहीं। कौन सम्मान दे रहा है? अभी भाजपा का आईटी सेल विभाग से कोई वक्तव्य आया? किसी बड़े नेता का वक्तव्य आया? और आप कह रहे कि मैनेज, कौन मैनेज हो रहा है? सम्मान देने के बाद हो, बीच बाजार में जूता मारो और घर में कोठरी में ले जाके गलती होगी, ऐसा होता है? यही सम्मान होता है? सम्मान इनको पता चल जाएगा जब ये फिर 2 सीट पे आ जाएंगे, तब इनको सम्मान पता चलेगा। जब ब्राह्मण यही इनको 2 सीट पे पहुंचाएगा, तब इनको पता चलेगा कि सम्मान ब्राह्मणों का क्या होता है। तनी के गलती हुई थी, तनी के जो है गलती की थी, मौर्य वंश का स्थापना हो गई थी। यही ब्राह्मण जो है तनी के गलती पे मौर्य वंश की स्थापना कर दिया था। वही नई स्थापना होगी, तब इनको पता चलेगा। जब ये पैदल होंगे सत्ता से, तब इनको याद आएगा। बताइए, जिसने घर बनाया उसी को तुम उजाड़ करके और घर में आ गए हो। घर में आए, कुछ नहीं किए और घर में घुस गए तो घर आपका हो गया। आप जो चाहोगे वो करोगे। आप हम बधाई देते हैं माननीय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के राजनाथ सिंह का, माननीय विभूषण शरण सिंह का, माननीय केशव प्रसाद मौर्य का। उन लोगों ने कहा कि नहीं, कोई गलती नहीं किया। ये पुराने नेता हैं, ये नए नेता नहीं, आज के नेता नहीं है। कहीं आज जो है पंकज चौधरी, एक चौधरी लड़ा दिया कांग्रेस ने महाराजगंज से, तो ये जो 3,40,000 2019 में जीते थे, 24 में जब एक चौधरी निगम बिरादरी का गया, तो इन ब्राह्मणों ने इनको किसी कीमत पर 30,000 34,000 से हराया, जिताया। नहीं, वो भी चुनाव हार जाते। ब्रजभूषण शरण सिंह अगर बगल 10-5 सीट पर जिसको लड़ा दें इसे चौधरी को, वो आराम से जीत जाएगा। वो नेता कह रहे हैं कि नहीं, गलती नहीं किया। राजनाथ सिंह कह रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं, ये अभी तक जो है ये वक्तव्य नहीं जारी किया कि नहीं मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं कहना था। क्या कहना चाहते? ब्राह्मणों ने भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल न्यू की तरह और अपने बच्चे की तरह पाला पोसा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों का लगातार अपमान कर रही है।
और उसके बाद पहले तो ये गाली देते हैं, उसके बाद उनको मनाने के लिए काम बोलते हैं कि हम मना लेंगे। भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण समाज बिल्कुल रूठ चुका है, वो मानने वाला नहीं है, क्योंकि मानेगा नहीं ब्राह्मण समाज। ब्राह्मण समाज को ये लोग अपमानित कर रहे हैं और एक तरह से भिगो के मार रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी वक्तव्य नहीं आ रहा है। तो अब सोच लीजिए, प्रदेश अध्यक्ष हो माननीय मुख्यमंत्री जी एक राय से इस तरह का काम कर रहे हैं जो बहुत ही गलत है। ये लोग चंद्रशेखर आजाद के वंशज है, दधीच के वंशज है। ये लोग अगर चाह लेंगे तो मिटा देंगे भारतीय जनता पार्टी को, अहंकार को खत्म कर देंगे, उनके घमंड को खत्म कर देंगे। जिस तरह से ब्राह्मणों का अपमान हो रहा, आप बताइए, सरेआम सार्वजनिक अपमानित कर रहे हो आप लोग। ये ब्राह्मणों का अपमान नहीं है तो फिर क्या है? अब कह रहे हैं कि कौन सा जो है उनको भेजा जा रहा है मनाने के लिए। ब्राह्मण तो समुद्र गए हो, ये भाजपा क्या है? इन हिटलरों को बताएंगे हम। आने दीजिए 2027, इन हिटलरों को बताएंगे कि ब्राह्मण होता क्या है, ब्राह्मण माने होता क्या है। हम अपनी रणनीति खोलेंगे नहीं, लेकिन उनको उस जगह डुबाएंगे कि जहां पानी कम होगा, जहां ये सोचे नहीं होंगे। क्या लगता है, डुबो देंगे ब्राह्मण भाजपा की नैया? देखिए, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं है। क्या लगता है आपको? बिल्कुल, तो डूबना ही डूबना है। ब्राह्मण की नाराजगी नहीं दूर हो पाएगी? नहीं, ब्राह्मण तो नाराजगी अपनी खुलकर जाहिर कर रहा है, और ब्राह्मण अपनी अब लाइन खींच दिया है। ब्राह्मण आपको 14 से पहले भी साथ था, 14, 17, 19, 22 आपके साथ रहा, 24 तक आपके साथ रहा। लेकिन आपके ब्राह्मणों के बैठने पे जो आपकी नाराजगी हुई है, ये उनका अधिकार भी है कि हम अपने लोगों के साथ बैठ करके अपनी बात करें। और भारतीय जनता पार्टी के जो नव निर्वाचित जो अध्यक्ष हुए हैं, उन्होंने दो बड़े उल्टे बयान दे दिए हैं। एक तो उन्होंने कहा, सपा प्रमुख पे भी बयान उन्होंने दिया, फिर ब्राह्मणों पे दिया। इनकी हैसियत है ब्राह्मणों को ताला लगाने की और ब्राह्मणों की मीटिंग बंद कराने की। ब्राह्मण आह्वान करने स्टार्ट कर दिए हैं। उनकी हैसियत हो तो रोक लें, और ब्राह्मण अपना मूवमेंट कर लिया है। अब मूवमेंट सीधा अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की तरफ उसका मूवमेंट है ब्राह्मणों का। मूवमेंट किस तरफ है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से नाराजगी निकल के आ रही है, कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में इसका प्रभाव पड़ता हुआ जरूर दिखाई देगा। तो फिलहाल ये लखनऊ के तमाम लोग थे, ये इनकी राय थी। ऐसी राय आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन नवजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।